दोस्तों आज मैं आपको भगवान श्री हनुमान जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताऊंगा। हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि वे वायु देवता पवन के पुत्र हैं। हनुमान जी का जन्म अंजना और केसरी के घर हुआ था। हनुमान जी को भगवान राम के सबसे बड़े भक्तों में से एक माना जाता है। हनुमान जी ने भगवान राम की पत्नी सीता की खोज में लंका की यात्रा की और उन्हें वापस अयोध्या ले आए। हनुमान जी ने भगवान राम के भाई लक्ष्मण को संजीवनी बूटी से जीवित किया था। हनुमान जी को वानर राज केसरी के पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। हनुमान जी को भगवान शिव शंकर का अवतार माना जाता है, जिनको हम रुद्र रूप से नाम से जानते हैं। हनुमान जी को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक माना जाता है। हनुमान जी को भगवान राम के भक्तों के लिए एक शक्तिशाली देवता माना जाता है। दोस्तों हनुमान जी को भगवान राम के भक्तों के लिए एक आदर्श माना जाता है। दोस्तों क्या आप यह जानते हैं श्री हनुमान जी के बारे में कि भगवान श्री हनुमान जी हिंदू धर्म के एक सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक हैं। वे भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं और उन्हें शक्ति, बुद्धि और साहस का प्रतीक माना जाता है। जैसे कि वानर रूप में हनुमान जी अवतरित हुए थे। हनुमान जी का वानर रूप धरती पर भगवान शिव और माता दुर्गा के आशीर्वाद से हुआ था। उन्हें वानर सेना के सर्वाधिक प्रबल, बुद्धिमान और दृढ़ संकल्पी बनाया गया है। दोस्तों भवन पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं हनुमान जी। हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से जानते हैं क्योंकि उन्हें वायुपुत्र कहा जाता है। इसका कारण उनके पिता वायु देवता का होना है। दोस्तों हनुमान जी श्री राम के भक्त हैं। हनुमान जी श्री राम के सबसे विश्वसनीय और वफादार भक्त थे। उन्होंने रामायण काल में सीता माता को लंका से वापस लाने में अपना अद्भुत साहस दिखाया था। दोस्तों हनुमान जी को संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन का देवता माना जाता है, जिनकी पूजा से भक्तों के संकट दूर होते हैं और उन्हें सुख शांति प्राप्त होती है। दोस्तों हनुमान जी अभिमानी भी हैं। एक बार हनुमान जी को एक सूर्य के रथ में बैठते हुए देखकर उन्हें अपने बड़े आकार पर गर्व हुआ, लेकिन उन्हें ब्रह्मा जी ने ध्वजा लहराने का आदेश दिया और तब हनुमान जी ने अपने छोटे स्वरूप को दिखाया। दोस्तों हनुमान जी ने शनिचर का वध किया था। हनुमान जी ने लंका के नागराज शनिचर का वध किया था, जिससे रावण ने मेघनाद को मोक्ष प्राप्त किया था। इस समय रावण को इसका बदला लेने के लिए मेघनाद ने भगवान हनुमान के सामने विशाल बन खड़े होकर उनसे युद्ध करने का विचार किया। हालांकि हनुमान जी ने भक्ति और विवेक से उन्हें समझाया और उन्हें भगवान राम के प्रति समर्पित होने की महत्वपूर्णता समझाई। इससे खुश होकर मेघनाद ने युद्ध करने से इनकार कर दिया और भगवान हनुमान की प्रसन्नता प्राप्त की। दोस्तों हनुमान जी पंचमुखी अवतार में भी आए हुए थे। पंचमुखी हनुमान के रूप में भगवान हनुमान को 5 मुख होते हैं: वानर, नरसिंह, गरुड़, वराह और हयग्रीव। इस रूप में वे संकट के सभी दिशाओं से रक्षा करते हैं और भक्तों की समस्त कष्टों को दूर करते हैं। दोस्तों हनुमान जी आभूषणों का वर्णन भी करे हुए हैं। हनुमान जी के धारण किए गए विशेष आभूषण और उनके सैन्य और समर्थन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। उन्हें लाल रंग का वस्त्र, गदा, गंडकी, चामर, शंख, दिव्य वाला मुकुट और अंगूठी पहने देखा जा सकता है। हनुमान चालीसा हिंदू धर्म में एक प्रसिद्ध भजन है, जिसमें हनुमान जी की महिमा, करुणा और शक्ति का वर्णन किया गया है। यह चालीसा उनके भक्तों के द्वारा प्रतिदिन पढ़ी जाती है और संकट के समय उन्हें सहायता प्रदान करती है। दोस्तों हनुमान जयंती हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 14 तारीख को हनुमान जयंती मनाई जाती है। यह त्योहार हनुमान जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और भक्तों द्वारा भजन, कीर्तन और सत्संग के साथ उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। दोस्तों भारत भर में हनुमान जी के अनेक मंदिर हैं जो उनके भक्तों के द्वारा पूजे जाते हैं। प्रमुख हनुमान मंदिर में से कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं: श्री हनुमान मंदिर अयोध्या, श्री हनुमान मंदिर दिल्ली, श्री हनुमान मंदिर वाराणसी और श्री हनुमान मंदिर जम्मू में। दोस्तों हनुमान जी बचपन में भगवान हनुमान को बड़ी शरारती और खिलौना छोड़ने की आदत थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता की पूजा में लगातार लालसा दिखाई और उन्होंने सूर्य ग्रह को खाना खिला दिया। देखते ही माता पिता को चिंता हुई और हनुमान जी को अनाज खाने के लिए विशेष उपदेश दिया गया। उनके लिए जानकारी की अवधि अच्छी बनी। भगवान हनुमान के अनुयायी हर कोने पर पाए जाते हैं।
उनके चमत्कारी शक्तियों और प्रेम पूर्वक सेवा के कारण भक्तों को उनका दर्शन करने के लिए अधिकांश मंदिर दर्शनीय स्थलों में देखा जा सकता है। हिंदू धर्म में हनुमान जी को सर्वप्रथम आधारित किया जाता है और उन्हें सभी व्रत, पूजा और उत्सवों में शामिल किया जाता है। रामनवमी, हनुमान जयंती, नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहारों में भक्तों द्वारा हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। हनुमान चालीसा के महत्व दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हनुमान चालीसा को रोज पढ़ने से भक्तों को आर्थिक समस्याओं, संकटों और बुराइयों से मुक्ति मिलती है। इसे पढ़कर भक्तों का मन शांत हो जाता है और उन्हें भगवान हनुमान की कृपा मिलती है। श्री हनुमान जी के मंत्र। हनुमान जी को समर्थ, भक्ति विशेषज्ञ और संकट मोचन के रूप में जाना जाता है। उनके अनेक मंत्र हैं जिनका जाप करने से भक्तों को शक्ति और संयम मिलता है। कुछ प्रमुख मंत्र हैं जैसे ओम हनुमते नमः, ओम अंजनी सुताय विहंमे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमात प्रचोदयात्। भगवान हनुमान के व्रत भक्तों द्वारा प्रेम पूर्वक नियमित रूप से किए जाते हैं। भगवान हनुमान जयंती के दिन व्रत करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं और उन्हें सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, भगवान हनुमान के अद्भुत कारणों में से एक है उनके असीम शक्ति और प्रभावशाली वरदानों का दान। उनकी पूजा से भक्तों को भय, दुख और कष्ट से मुक्ति मिलती है। उनके परम भक्त श्री राम का संचय वे ही करते हैं जो सर्वदा उनके चरणों में भक्ति और निष्ठा से रहते हैं। दोस्तों, असली भक्ति का अर्थ हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज असली भक्ति ही है। भक्ति का अर्थ है सच्चे मन से उनकी पूजा और सेवा करना, उनके चरणों में श्रद्धा और विश्वास रखना, उनके दिए हुए रास्ते पर चलना। हनुमान जी के बाल स्वरूप की एक रोचक कथा यह भी है। बचपन में उन्हें खिलौने देने वाले राजा दशरथ थे जिन्होंने उन्हें समर्पित किया था और उन्हें पाने के लिए सबसे बड़ी मेहनत की थी। जैसे यह कथा बच्चों को हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास विकसित करने के लिए सुनाई जाती है। हनुमान जी के प्रसिद्ध भक्तों को उनके सानिध्य में ले जाते हैं और उन्हें भगवान के प्रति अधिक समर्पित बनाते हैं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचक, हनुमान अष्टक और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जैसे भजन भक्तों की प्रियतमा हैं। हनुमान जी की आरती उनके दिव्य गुणों का गुणगान करती है और उन्हें भक्तों की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। आरती कीजय हनुमान लला की, मंगल मूर्ति मारुति नंदन और आंजनेय आरती जैसी प्रसिद्ध आरतियां भक्तों के द्वारा उत्साह से गाई जाती हैं। भगवान हनुमान के संबंध में कई प्रसिद्ध कहानियां हैं जो भक्तों को उनकी महिमा और भक्ति का महत्व समझाती हैं। हनुमान और सूर्य, हनुमान और विराट रूप और हनुमान और संकट मोचन जैसी कहानियां उनकी विशेषता और शक्ति का वर्णन करती हैं। भगवान हनुमान के ध्यान मंत्र से भक्तों को उनके सानिध्य में ले जाने और उनकी कृपा प्राप्ति करने का सुअवसर मिलता है। ओम हनुमंते नमः और ओम हनुमान गुरुदेवाय नमः जैसे ध्यान मंत्र भक्तों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं और उन्हें मानसिक शांति और सफलता मिलती है। हनुमान जी के प्रसाद को भक्तों द्वारा विशेष भक्ति से बनाया जाता है और उन्हें आराध्य के स्वरूप में स्वीकार किया जाता है। लंगड़े हनुमान जी के लड्डू, चने और बाला जैसे प्रसाद उनके भक्तों को बहुत प्रसन्न करते हैं। दोस्तों, अंत में भगवान श्री हनुमान जी के बारे में यह रोचक तथ्य हिंदी में भगवान की महिमा, शक्तियों और प्रेम से भरा है। उनकी कथाएं, लीलाएं और पूजा अर्चना संसार के अनेक लोगों के दिलों में विशेष स्थान रखती हैं। उनकी भक्ति से जुड़ने से सब भक्तों को सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और उनके जीवन में समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए हम सभी को भगवान हनुमान की शरण लेने का संकल्प करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करके उनके आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, यह रोचक तथ्य अच्छे लगे हो हनुमान जी के बारे में, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।